हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैरामेडिकल सॉल्यूशन हब। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम की तैयारी चल रहा होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो कि हमेशा पूछा जाता है। आर्टरी से एक एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या तो शॉर्ट में या लॉन्ग में। मैं अपना एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि पहले वीडियो में हम एक्सिलरी आर्टरी की डिस्कशन कर दिए हैं और नेक्स्ट हम चले हैं ब्रेकियल आर्टरी बताने। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेकियल आर्टरी के बारे में कि आखिर ब्रेकियल आर्टरी क्या है, ये किसको सप्लाई करता है। तो पहला तो ये अपर लिम्ब का पार्ट है। तो ब्रेकियल आर्टरी का एनाटॉमी आज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो मेन आर्टरी सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब, जो है ब्रेकियल आर्टरी जो है, मेन आर्टरी सप्लाई किसको करता है? अपर लिम्ब का। अपर लिम्ब में आ गया आपको हैंड, हाथ, दोनों हाथ आ गया। लिम्ब में ही होता है। प्रेजेंट इन द एंटीरियर कपार्टमेंट ऑफ द आर्म। प्रेजेंट कहाँ रहता है? एंटीरियर कपार्टमेंट ऑफ आर्म, आर्म के एंटीरियर भाग में रहता है। इंट्रोडक्शन समझ लिए, अब इसका ब्रांच समझेंगे, कोर्स समझेंगे। तो कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, आप लोग को पहले हम बताए थे कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी फ्रॉम द लोअर बोर्डर ऑफ टेरिस मेजर। सबसे पहले आप लोग को मैं एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये ह्यूमरस। ये जो एक्सिलरी आर्टरी जो है यही डिवाइड होता है। ये हो गया टेरिस मेजर मसल्स हो गया। ये जो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी था, ये जो पॉइंट है ये प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, और ये वाला जो पॉइंट था इसको डेल्टोइड ब्रांच था, और ये जो ब्रांच बना रहा था इसको ब्रेकियल आर्टरी और न्यूट्रिएंट आर्टरी, जो कि बोन को जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिएंट आर्टरी। ये हो गया मस्कुलर, ये मस्कुलर ब्रांच बनाता है। हो गया इंफीरियर एल्नर कोलेटरल, जो कि सुपीरियर एल्नर कोलेटरल। ऊपर जो है बोलो, नीचे में जो है इंफीरियर एल्नर कोलेटरल, जो नीचे में, जो ऊपर में रहेगा सुपीरियर एल्नर कोलेटरल। पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच इसका पीछे रहता है, जो कि एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। ये होगा नेक ऑफ द रेडियस, रेडियस का नेक है। आप लोग स्ट्रक्चर देख रही हैं, आप समझेंगे। द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर। ये कंटिन्यू जो एक्सिलरी आर्टरी किससे कंटिन्यू होते हुए जा रहा है? तो लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर का जो लोअर बॉर्डर जो बना रहा है उससे क्रॉस करता है ये, और टर्मिनेट एट द लेवल ऑफ नेक ऑफ द रेडियस बाय डिवाइडिंग टू टू टर्मिनल ब्रांचेस, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। जो किससे फिर टर्मिनेट करता है? जो रेडियस को जो नेक है ना उससे डिवाइड, वहां से जाके डिवाइड करता है इनटू टू टर्मिनल ब्रांच करता है। एक रेडियल अल्नर आर्टरी, जो रेडियल आर्टरी है जो रेडियस को देता है, और अल्नर आर्टरी जो है अल्ना का प्रोवाइड करता है। समझ गए? द आर्टरी इज सुपरफिशियल थ्रू आउट इच कोर्स, सो इट इजिली स्टेबल। जो आर्टरी जो होता है सुपरफिशियल थ्रू आउट, मतलब ज्यादातर आपको जस्ट स्किन होता है, स्किन के बाद सुपरफिशियल फासा, फिर डीप फासा आता है, तो सुपरफिशियल फासा को देखने को मिलेगा आपको। और सो इट इजिली असेबल, मतलब आप इजिली पाल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई जिमर वगैरह होगा तो आप लोग देख सकते हैं, अगर हाथ को अगर वो मुट्ठी बांधेगा तो साफा दिखेगा, या कोई पतला पर्सन होगा तो। अब इसका रिलेशन समझेंगे। रिलेशन का वही समझेंगे कि एंटीरियर में कौन कौन सा पार्ट को सप्लाई करता है, पोस्टीरियर में कौन सा पार्ट को करता है, मीडियल में किसको करता है, लेटरल में किसको करता है। तो देखेंगे, पहला एंटीरियर देखेंगे तो एंटीरियर में अपर पार्ट देखेंगे, फॉरवर्ड साइड और अपर साइड, जस्ट अपर ऊपर में। तो अपर पार्ट में मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म लाइज इन फ्रंट इट। जो अपर पार्ट में क्या रहता है? मीडियल क्यूटेनियस नर्व रहता है, जो कि फोर आर्म लाइज फ्रंट इट, जो फोर आर्म है उसको फ्रंट में रहता है प्रेजेंट, यानी लाइज। ठीक है। नेक्स्ट है मिडल पार्ट। मिडल पार्ट में होता है मीडियल नर्व,
जो क्रॉस इट फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड। ये जो है मीडियल नर्व जो है किससे क्रॉस करता है, लेटरल टू मीडियल साइड, किसको, फोरआर्म को ही। लोअर पार्ट जो है बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस क्रॉसिस, ये जो है बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस क्रॉस करता है। अब आ गया पोस्टेरियर, बैक साइड देखेंगे। द फ्रॉम एबव डाउन, फ्रॉम ऊपर और नीचे, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स में चलता है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स कोरेकोब्रेकियलिस ब्रेकियल। पोस्टीरियर में से ऊपर में कौन 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 किसको किसको सप्लाई कर रहा है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, कोरेकोब्रेकियलिस और ब्रेकियलिस को। पूछे पीछे का यानी डोर्सलिस का बात हो रहा है। मीडियल में किसको, मीडियल का अगर अपर पार्ट देखा जाए तो अल्नर नर्व एंड बेसिलिक वेन को, लोअर पार्ट में मीडियन नर्व को। अब लेटरल में देखेंगे, अपर पार्ट में मीडियन नर्व कोरेकोब्रेकियलिस और बाइसेप्स को, और लोअर पार्ट में टेंडन और बाइसेप्स को। इतना याद आप लोग रखिएगा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रांचेस समझेंगे कि इसका ब्रांच का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो प्रोफंड ऑफ ब्रेकियाई आर्टरी, ये क्या है, इट इज द लार्जेस्ट एंड द फर्स्ट ब्रांच। कैसा है, बड़ा है और सबसे पहला ब्रांच है। आफ्टर अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, कहाँ से अराइज कर रहा है ये, ब्रेकियल आर्टरी से पोस्टर पोस्टेरियर और मीडियल के एस्पेक्ट में ये अराइज कर रहा है, वहां से निकल रहा है। इट डिसेंड अलोंग विद द रेडियल नर्व, और किससे डिसेंड, रेडियल नर्व को, और लोअर ट्रायंगुलर इंट्रामस्कुलर स्पेस इन स्पाइरल ग्रुप पर जाता है। और सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ये जो है, देखो पहले प्रोफंड ऑफ ब्रेकिया आर्टरी बताए थे, देखो ये जो है ना प्रोफंड ऑफ ब्रेकिया आर्टरी कैसे होते हुए जा रहा है, ये आप लोग देख रहे होंगे, देखो ऐसे ऐसे से जा रहा है ये जो पार्ट है ना क्रॉस करता है किसको, तो डिसेंड अलोंग विद द रेडियल नर्व को, लोअर ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस और स्पाइरल ग्रुप को। सेकेंड है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, इट अराइज नियर द मिडल ऑफ द आर्म, ये कहाँ से अराइज कर रहा है, आर्म को मिडल से, मिडल पार्ट से। इट अकम्पानी द अल्नर नर्व, और किसको दे रहा है, अल्नर नर्व को। इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, इट अराइज नियर टू द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस का लोअर एंड से निकलता है, और इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस। उसके बाद फिर इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच में ही डिवाइड कर लेता है। फोर्थ है मस्कुलर ब्रांचेस, टू सप्लाई टू द मसल्स ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। मस्कुलर ब्रांच है, ये किसको सप्लाई कर रहा है, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म को। न्यूट्रिएंट आर्टरी, इट इज रन थ्रू द न्यूट्रिएंट कैनाल ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस में जो न्यूट्रिएंट कैनाल जो होता है, ग्रुप देखे होंगे, उसको सप्लाई करता है। दिस इज वन ऑफ द इवेंट दैट अकर एट द लेवल ऑफ इंसर्शन ऑफ द क्रेकोबैक्टीरियलिज। करेक्ट, इट रन्स थ्रू द न्यूट्रिएंट कैनाल ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस का जो कैनाल होता है न्यूट्रिएंट कैनाल। दिस वन ऑफ द इवेंट दैट ऑकर एट द लेवल ऑफ इंसर्शन ऑफ द क्रेकोबैक्टीरियलिज, किसको, क्रेकोबैक्टीरियलिज में जाके इंसर्शन करता है। टर्मिनल ब्रांचेस अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी, ऑफ दिस अल्नर इज लार्जर एंड रेडियल इज स्मॉलर। जो अल्नर आर्टरी जो है, अल्ना को, रेडियल आर्टरी रेडियल को, और दिस अल्नर इज लार्ज, अल्ना कैसा होता है, बड़ा होता है, और रेडियल इज स्मॉल, छोटा होता है। ये स्ट्रक्चर आप लोग बता देगा, डायग्राम जो था शोइंग द एक्सटेंट ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ब्रेकियल प्लेक्सस, आप लोग के लिए स्पेशल वो एक वीडियो सेपरेट बना देंगे ब्रेकियल प्लेक्सस पर, बहुत ही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है अप्लाइड एनाटोमी, अगर अप्लाइड कैसे होता है एनाटोमी देखेंगे इसका, ब्रेकियल पल्स,
ब्रेकियल पल्स आप लोग समझ ही रहे होंगे, ज़्यादा पल्स कैलकुलेट करने में इसको भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि सुपरफिशियल आप लोगों को बताया कि सुपरफिशियल ही रहता है। सिंस द ब्रेकियल आर्टरी इज सुपरफिशियल फॉर मोस्ट ऑफ इट द कोर्स, बताए थे आप लोग कि सुपरफिशियल ही रहता है। स्किन, स्किन के बाद सुपरफिशियल, सुपरफिशियल पर डीप फंस आता है, उसके बाद मसल्स आता है। तो कैसा है ये? सुपरफिशियल है मोस्ट। इट पल्स कैन बी फेल्ड, हम बताए थे कि पल्स को फील करने में हेल्प करता है। इन द क्यूबाइटल फोसा, जो कि क्यूबाइटल फोसा में रहता है। पल्सेशन कैन बी फेल्ट मीडियल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप्स, कहाँ पर हम पल्सेशन फील कर सकते हैं? तो मीडियल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप्स, बाइसेप्स के मीडियल के पार्ट में जो टेंडन रहता है। दिस पल्सेशन इज सर्कुलेटेड फॉर कोटोकॉफ साउंड व्हील रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर, इसी को जब हम लोग बीपी नापते हैं तो इसी साउंड को रिकॉर्ड करना जाता है। सेकंड है कंप्रेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। कंप्रेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, जब ब्रेकियल आर्टरी को कंप्रेस अगर करता है तो क्या होगा? द टू स्टॉप हेमरेज इन द अपर लिम्ब, अगर अपर लिम्ब में हेमरेज जो है वो स्टॉप हो जाएगा। द ब्रेकियल आर्टरी इज कंप्रेस अगेंस्ट द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, अगर ह्यूमरस शाफ्ट के अगेंस्ट में अगर कंप्रेस करते हैं ब्रेकियल आर्टरी को, तो लेवल ऑफ द इंसर्शन ऑफ ब्रेकियलिज, ब्रेकियलिज को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा, तो वहाँ हेमरेज होने का चांस रहेगा। तो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरल शाफ्ट, ज़्यादातर जो होता है ना सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरल फ्रैक्चर होता है अपर लिम्ब में, आप लोग ये जानते होंगे। तो दीज आर कॉमन इन चिल्ड्रन आफ्टर द फॉल ऑन द एल्बो और एन एक्सटेंडेड हैंड में बी कॉज पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिजिटल फ्रेगमेंट। आप लोग समझ रहे हैं कि दीज आर कॉमन इन चिल्ड्रन आफ्टर फॉल, मतलब बच्चा अधिकतर जब बचपन में गिर जाता है तो ज़्यादातर उसी को देखने को मिलेगा, एल्बो एक्सटेंड नहीं होगा और में काउच पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिजिटल फ्रेगमेंट, और ज़्यादा क्या होने का चांस रहता है? पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिजिटल फ्रेगमेंट, जिसको बोला जाता है कॉलेज फ्रैक्चर। दिस प्रोक्सिमल बोन फ्रेगमेंट में भी इंजूर द ब्रेकियल आर्टरी, अगर ज़्यादातर वहाँ फिर ब्रेकियल आपको फ्रेगमेंट डिजिटल फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा तो वहाँ से ज़्यादा का इंजरी होने का चांस है, तो ब्रेकियल आर्टरी। दिस में भी लीड टू बोल्कमेंट्स एंड इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर, और ये क्या करता है कि बोल्कमेन होता है जो कि इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्टर को हेल्प करता है। वेयर इज द फ्लेक्चर ऑफ द फोर आर्म पैरालाइज ड्यू टू इस्चीमिया, क्या होगा? इस्चीमिया क्या होता है? इस्चीमिया का मतलब होता है कि लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई इन टिश्यू, टिश्यू का अच्छा से फिर ब्लड सप्लाई ना हो पाएगा तो उसमें फिर इस्चीमिया होने का चांस रहेगा, पैरालाइज हो जाएगा, जिस अच्छा से काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है सरफेस एनाटॉमी। abduct the arm at right angle, abduct कर सकते हैं राइट एंगल में। मार्क ए पॉइंट ए वन ऑफ द लोअर एंड ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ एक्सिल इन फ्रंट ऑफ द posterior axillary fold, lower end of the axillary artery. Mark point B in the anterior midline of the forearm, the level of neck of the radius medial tendon of biceps brachial. आप वहाँ से पॉइंट को व्यू से पकड़ सकते हैं कि anterior midline forearm at the level of neck radius medial to the tendon of biceps brachial, or joint all of the point. This is the surface marking the brachial artery. यही है पूरा खत्म हो गया ब्रेकियल आर्टरी। अगर आप लोग का समझ में आता है, अगर नहीं समझ तो दोबारा वीडियो को देखिए और फिर नोट्स भी ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।